अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। तो मैं अपने शेड्यूल के मुताबिक सूरह बकरा की आयात के साथ सामीन के सामने हाज़िर हूँ। तो कल की वीडियो आपने यकीनन देख ली होगी, जिसमें हमने पढ़ा था कल के सबक में कि हसद इंसान के साथ क्या करता है, किस तरह इंसान को मार देता है, तो किस तरह इंसान को अंदर ही अंदर से जो है वो खा जाता है। तो आज हमारा जो सबक है आयत नंबर 111 था आयत नंबर 113, जिसमें हमने तरीका सीखना है कि अपने आप को, अपनी ज़ात को, ख़ुद को अल्लाह के हवाले कैसे करते हैं। ये अंबिया कराम से, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से तरीका सीखना है। तो अपना आज का सबक जो है शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालू लन यदखुलल जन्नता इल्ला मन काना हुदन औ नसारा। और वो कहते हैं जन्नत में यहूदी या नसरानी के अलावा कोई हरगिज़ दाखिल नहीं हो सकता। तिल का आमानियुहुम, ये महज इनकी आरज़ुएँ हैं। आमानियु आरज़ू में, ये महज या सिर्फ इनकी आरज़ुएँ हैं। कुल हातू बुरहानकुम, ए हबीब आप कह दीजिए, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो अपनी दलील पेश करो। यानी बुरहान के मैंने दलील, प्रूफ, सबूत। अब सबूत भी अल्लाह की तरफ से जो है वो हो तो फिर ही काबिल कबूल होता है। तो इस आया मुबारका में आपने पिछले सबक में जो सूरह जो शुरू हुई, बनु इसराइल का वाक़या शुरू हुआ, इसमें आपने देखा था कि बनु इसराइल जो हैं वो किस तरह बार बार वादा शिकनियाँ करते हैं, बार बार तौबा करते हैं, अल्लाह किस तरह तौबा कबूल करते हैं। फिर जो है वो किस तरह वो कहते हैं कि हम जो है जन्नत में जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनसे कहो कि फिर मरने की आरज़ू करें। तो फिर अल्लाह ताला ने उसका जवाब दिया कि ये कभी भी मरने की तमन्ना नहीं करेंगे, इसकी वजह से कि इन्होंने अपने हाथों से जो अमाल भेजे हैं वो इनको पता है कि वो अमाल दुरुस्त नहीं हैं, लिहाजा ये मरने की आरज़ू जो है वो कभी नहीं करेंगे। तो इस आयत में भी ये आयत पिछली यानी कि इस वाक़े के साथ अटैच होके कि वो उनका कहना है, मानना है। अब भी देखिए ना, हर फ़िरका जितने भी बने हुए हैं हम मुसलमानों में, हर कोई कहता है हम जन्नत में जाएंगे, वो काफ़र है, दूसरा काफ़र है। ये चीज़ हमारे अंदर भी गलत है। हमने हर बंदे को याद रखिए रब्बे नफ्सी का आलम है और अपने ही अमाल की चेकिंग करवानी है, दूसरों के अमाल की नहीं। तो अब भी इनका यही ख्याल है कि जो है सिर्फ वही जन्नत में जाएंगे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे हबीब इनको बता दीजिए कि ये सिर्फ उनकी आरज़ू में हैं, और आरज़ू का पूरा होना जो है 100% नहीं होता कि वो पूरी होगी या नहीं होगी, ये अमाल पे फ़ैसला होगा। अब इस आया मुबारका में देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरह तरीका सलीका बताया है कि किस तरह बात करते हैं अल्लाह के साथ, किस तरह ख़ुद को अल्लाह के हवाले करते हैं। भला हाँ, यानी कौन से लोग जो हैं अल्लाह के हाँ मकाम हासिल करते हैं। भला हाँ, या बल्कि मन अस्लमा वजहहू, जिसने अपने आप को या अपने चेहरे को, वजह का मतलब होता है चेहरा, पहले मैं बा मुहावरा तर्जमा जो है पढ़ देती हूँ। हाँ, या बल्कि जिसने अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया। वहुवा मुहसिनुन, और वो मुहसन भी हो, यानी नेकी करने वाला भी हो, और वो नेकी करने वाला भी है। तो फलहु अजरुहु इंदा रब्बिही, तो इसके लिए इसके रब के पास इसका अजर है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, इन्हें ना तो कोई खौफ होगा और ना ही कोई हुज़न यानी गम।
तो इस आया मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्लियर कर दिया अपने रसूलों के थ्रू और ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान पाक से कि इन यहूदियों को, इन नसारा को क्लियर कर दो कि तुम इस तरह, तुम्हारी आरज़ू है जन्नत में जाओगे, ऐसा नहीं। जन्नत में जाने वालों की पहचान क्या है? अब आपने देखना है कि चेहरे हमारे किस तरफ हैं, चेहरे हमारे किस तरफ हैं। हाँ, जिसने अपने आप को बला मन असलामा मती कर लेना, जैसे इन्नी वज्जह तो वजह लिल्लज़ी, हम नमाज के शुरू में जो है नियत करते हैं कि अपने चेहरे को करते हैं, और अगर उर्दू में आप जो है अपनी ज़बान में हम नियत कर रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि मुंह हमारा जो है वो सीधा खाना काबा शरीफ के। पता चला सिमत बतानी ज़रूरी होती है। अब हमारी सिमत एक तरफ होगी तो मसला हल होगा। असलमा वजहहू, अपने चेहरे को मती कर लिया, सीधा कर लिया, लिल्लाह, अल्लाह के साथ, अल्लाह की तरफ, अल्लाह के लिए। और उसके बाद पहले ये है डायरेक्शन दुरुस्त हो, उसके बाद हमारे अंदर एहसान करने की, नेकी करने की आदत भी पाई जाती हो। तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसे लोगों का जो अजर है वो अल्लाह के पास है, और फिर उनको क़यामत वाले दिन कोई खौफ, कोई गम, कोई हुज़न नहीं होगा। तो आपने तवज्जो करनी है कि ख़ुद को अल्लाह के हवाले कैसे करते हैं। अब ज़ाहिर है आप कोई 2 नवाफिल नमाज अदा करोगे, 2 नवाफिल नमाज की नीयत करोगे और अल्लाह के हजूर ये अर्ज़ करोगे कि ए अल्लाह, मैं ख़ुद को तेरे सुपुर्द करता हूँ और मैं नेकी करने वालों में शामिल होना चाहती हूँ। तो फिर ही आप यानी कि कोई किसी नमाज का अहतमाम करेंगे, अल्लाह के हजूर ख़ुद को अल्लाह के हवाले करने के लिए जो है वो नीयत करनी पड़ेगी ना। आप वैसे तो सारे लोग कहते हैं, लेकिन क्या होता है, हल्का सा टच दूंगी कि हर बंदा कहते हैं हम तो मदीने वाले के कुत्ते हैं इश्क में, कभी को कहता है कि हम जो है गौस के कुत्ते हैं, कभी को कहता है हम अली के कुत्ते हैं, कभी को कहता है हम दाता के कुत्ते हैं। तवज्जो करनी है, हम कैसे ही अजीब सोच के मालिक हैं। अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है और कुत्ते की बात कर लेते हैं कि आप देखिएगा, कभी ऐसा देखा है कि एक कुत्ता जो आपने रखा हुआ है वो आपके दरवाजे के अलावा 10-20 और दरवाज़ों पे भी जाकर रखवाली कर रहा हो? नहीं ना होता। कुत्ता अपनी वफा के हवाले से मशहूर है, लेकिन हमारा आलम क्या है, मदीने वाले के भी कुत्ते और बंदे के कुत्ते। ऐसे इंसान की बेवफाई खुद से साबित हो जाती है। तवज्जो आपने करनी है, कहीं हम भी तो इस गलती का शिकार नहीं हैं। अगर हमसे कहीं ऐसी गलती हो रही है तो हमने अपनी गलती को दूर करना होगा और अपनी सिमत एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रखना होगी। और सिमत दुरुस्त रखने के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को फोकस करना होगा। जी, वकालतिल यहूदो लैसतिन नसारा अला शैइन, और यहूद कहते हैं कि नसारा का मज़हब किसी बुनियाद पर इस्तवार नहीं। अब आप देखिए कि सुन्नी कह रहे हैं वहाबी गलत है, वहाबी कह रहे हैं सुन्नी गलत है, इस तरह का ही सिस्टम है। एक मिसाल नाम लेके इसलिए देनी पड़ती है कि आपको पता चल जाए कि क्या ऐसा हो रहा है। तो क्या कहते हैं, वो कहते हैं, यहूद कहते हैं कि नसारा का मज़हब किसी बुनियाद पर इस्तवार नहीं, यानी कि कोई बुनियाद ही नहीं है। आप याद रखिए, हमारे दीन की बुनियाद है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी है, और आपकी ज़ात के साथ किसी तरह की भी जो मुखालफत होगी वो बुनियाद को खोखला कर देगी। वकालतिन नसारा लैसतिल यहूदो अला शैइन। अब इसी तरह और नसारा कहते हैं कि यहूद का मज़हब किसी बुनियाद पर इस्तवार नहीं, यानी कि मज़हब किसी बुनियाद पर कायम ही नहीं, बुनियाद ही कोई नहीं है, बेस ही कोई नहीं है। वहुम यतलूनल किताबा, हालांकि वो यहूद नसारा जो हैं अल्लाह की किताब की तलावत करते हैं। अल्लाह की किताब की तलावत करने के बावजूद दोनों की बेस अल्लाह की किताब ही है, लेकिन दोनों एक दूसरे को बेबुनियाद दीन का तान देते हैं। तो
وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، آپ کو بتایا کہ وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس طرح کی بات جاہلوں نے بھی کہی، کذالک، اس طرح کی بات، قال الذین، ان لوگوں نے بھی کہی، لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے تھے، جو جاہل تھے، مثل قولہم، ان کی بات جیسی۔ یعنی کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اگر ہم آپ ایک دوسرے فرقے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ یہ جب سے فرقہ پرستی کا دور شروع ہوا ہے، ایک فرقہ دوسرے کو جاہل ہی کہتا ہے۔ لیکن ہماری بنیاد کیا ہے؟ ہم نے شروع قرآن مجید کس بات سے کیا تھا کہ ہم نے ہدایت قرآن سے لینی ہے، کسی کتاب میں الجھنا نہیں، اور حدیث بھی وہ فالو کرنی ہے جو قرآن کی کسی آیت کے ساتھ جو ہے وہ میچ ہو رہی ہو۔ اب جیسا کہ چرواہے کا ذکر میں نے کیا تھا، اب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے حبیب کو چرواہا نہیں کہو۔ اب اللہ کی بات ہی ماننی ہے۔ اب بہت سی احادیث جو ہے وہ ٹی وی پہ مختلف چینلز پہ لکھی ہوئی آتی ہیں کہ انبیاء کا جو پیشہ تھا وہ زیادہ تر بکریاں چرانا تھا۔ اب اللہ کی بات ماننی ہے یا لوگوں کی بات ماننی ہے؟ تو آپ نے اپنے دین کو محکم کرنے کے لیے آپ نے اللہ کی بات ماننی ہے۔ تو اللہ نے منع فرما دی ہے تو ہمیں کسی اور کی دلیل کی ضرورت نہیں رہی۔ جب اللہ نے منع فرما دیا تو ہم یہ غلطی دوبارہ نہیں کریں گے۔ اب یہ ہے کہ اسی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، پھر بھی تانا دیتے ہیں کہ تمہارا دین جو ہے کسی بنیاد پر نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نئی بات نہیں، اس طرح کی پہلے جاہل لا علم لوگ جو ہیں وہ تان دیتے رہتے ہیں، بات کرتے رہتے ہیں، ان کو بھی کرنے دو۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، تو اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان اس معاملے میں فیصلہ کرے گا۔ کانوا فیہ یختلفون، جس میں یہ اختلاف کرتے تھے۔ دیکھیے، فاللہ، پس اللہ، یحکم، فیصلہ فرمائے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما، جس میں، کانوا فیہ یختلفون، جن چیزوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں، ان کا جواب اب نہیں ان کو ملے گا۔ کیوں؟ قرآن سے جب جواب ہی نہیں ڈھونڈنا، قرآن سے جب محکم ایت کو فالو ہی نہیں کرنا، تو جواب پھر اللہ کے سے مانگنا ہے۔ ہر بات جو ہوا میں چھوڑ دی جاتی ہے، کوئی بندہ جواب نہیں دے سکتا، قرآن کو بنیاد نہیں بنایا جاتا، تو پھر ایٹومیٹیکلی قیامت والے دن پھر اللہ فیصلہ فرمائے گا۔ اب اللہ کا فیصلہ تو بڑا سخت ہوگا۔ کیا فیصلہ ہوگا؟ یا جنت ہوگی یا دوزخ ہو۔ اس وقت عمال کرنے کی تو کسی کے اندر کوئی صلاحیت، کوئی طاقت، کوئی وقت نہیں ہوگا نا، وہ تو ختم ہو چکا ہوگا۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ تو آج کے سبق کی جو مین ہیڈنگ ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیسے کرنا ہے۔ تو اس کے لیے 2 رکعت نماز کا اہتمام کرنا ہوگا، جس میں آپ نے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے مال جان کو اللہ کی سپرد کرنا ہوگا، اور اللہ سے توفیق مانگنی ہوگی کہ اے اللہ، ہمیں وہ سلیقہ سکھا دے کہ ہم خود کو دنیا کے سپرد کر بیٹھے ہیں، ہم آپ کی طرف آنا چاہتے ہیں، رہنمائی دیجئے تاکہ ہم اور ہماری اولادیں، ہمارا مال ضائع نہ ہو جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، پیسہ بڑا بچا کے رکھا ہوتا ہے، بیماریوں پہ لگ جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، چور لے جاتے ہیں، ضیاع ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم جب کوئی سمت، کوئی ڈائریکشن اللہ کے حضور جو ہے وہ اختیار نہیں کرتے، تو اسی طرح مختلف بابوں کی پیروی کرتے ہوئے، مرشدوں کو مانتے ہوئے جو ہے ہم سیدھی راہ سے بٹکے رہتے ہیں۔ اور استاد پکڑنے کا حکم ہے۔ مرشد کیا کرنا ہوتا ہے؟ استاد چاہیے، ہمیں لیڈ کرنے کے لیے ایک استاد چاہیے، رہنمائی کے لیے ایک استاد چاہیے، اور یہ اعزاز ہے، الہی اعزاز ہے، جس میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر مبعوث کیا گیا ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ضرور پتہ چلے گا کہ مرشد کی ضرورت نہیں ہے،
استاد کی ضرورت ہے، معلم کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور سمجھ آئے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین، صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔